अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप। आज हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। बेटा एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेंट की हम पढ़ते हैं और इसे समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट में ये कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन b² - 4a अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो अंडर रूट साइन है इसके नीचे ये एक्सप्रेशन है b² - 4ac, इसे उसने डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया है, इसका अर्थ डिस्क्रिमिनेंट। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फार्मूला b² - 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है, इसने ये डिटरमाइन करना है, इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ या करैक्टर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो रूट्स आते थे हमने उनकी नेचर बतानी है कि क्या ये रूट्स जो हैं वो रैशनल है, इरेशनल है, रियल है और इमेजिनरी है। तो हमें कैसे पता चलेगा, इस डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। अब इसका पॉइंट नंबर 1 देखिए, नेचर ऑफ रूट्स। कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें b² - 4ac, अगर आंसर आ जाए इसका 0 से बड़ा और परफेक्ट स्केयर हो, देन द रूट्स ऑफ रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट है, इफ b² - 4ac greater or equal 0 हो and is not perfect square हो, then roots are irrational and unequal। पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि b डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा b² - 4ac आंसर 0 दे दे, देन रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी आंसर हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स का हम जो नाम देंगे उसका नाम होगा इमेजिनरी। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के रूट बताने हैं कि वो रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर अगर होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसे हम स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। a = 3, b = -9 और c = -2। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac b² - 9 का स्क्वायर -4, a क्या है 3 और c -2। -9 का स्क्वायर क्या होगा 81, माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12 और 12 4 2 = 24। इन दोनों को ऐड किया ये बना 105। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा b² - 4ac, इसका आंसर 0 से बढ़ेगा। b² - 4ac का आंसर क्या है, 0 से ग्रेटर है। और ये नॉन परफेक्ट है, यानी 105 किसी का मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता, किसी का स्केल नहीं बनता। अब अगर ये 0 से बड़ा हो और नॉट परफेक्ट स्केल हो, देन रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो इधर क्या लिखेंगे आंसर में, रूट्स irrational and unequal। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें, x²
प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर 1 9, 6 का स्क्वायर क्या बना 36 और 4 9 का 36, यानी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हुआ 0 के इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट हो 0 के इक्वल देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पार्ट नंबर 3 और 4, पार्ट नंबर 3 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। a2 b4 और c क्या है 5। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 4 into 5, 4 का स्क्वायर 16 और 40, 4 और 40 में से 16 माइनस किया 4, इनमें से 2 यानी -24। अब ये -24 लेस देन 0 यानी 0 से नेगेटिव है, 0 से क्या है 24 नेगेटिव। अच्छा ठीक है। जब 0 से नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट देन रूट्स क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या है लेस है इन नेगेटिव वैल्यूज की, देन रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। रूट्स और इमेजिनरी। सेम इसी तरह रिमेनिंग पार्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। Question number 2. For what of the value of the roots 3x square plus x plus 9t are real and unequal. Solution: given equation x square plus x plus 9t is equal to 0. A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 90। अब इसमें उसने नीचे लगाया रूट जो है वो रियल भी है और अनइक्वल है। अगर रूट्स रियल हो और अनइक्वल हो तो देन याद रखना जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा।
डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 90 ग्रेटर और इक्वल 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो इसका आंसर बना 108 माइनस 108 t ग्रेटर देन 0। अब ये प्लस अगर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस -1। अब याद रखना, अगर ये इक्वालिटी में हम नेगेटिव रिमूव करना हो वेरिएबल का, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे, तो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर लेस है ग्रेटर हो जाएगी, अगर ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। 1 t लेस और इक्वल 108, ये ही रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन t की वैल्यू। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सेम वे, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में मैं एक पार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड the value of n if the quadratic equation mx square plus mx square minus 8x plus 1 is equal to 0 has real and equal। जब रूट्स ऑफ इक्वेशन के बेटा रियल भी हो और इक्वल भी हो, तो वो जो 4 पॉइंट बताए थे आप लोगों ने वहां से देखना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका सॉल्यूशन में देखें, mx square minus 8x plus 1 is equal to 0। कंपेयर करें तो a is equal to 1, b is equal to -8 और c is equal to 1। डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac is equal to 0। b की वैल्यू -8 का स्क्वायर 4 1 और c 1। a is equal to m, a की वैल्यू क्या है, c1। -8 का स्क्वायर 64, -4m is equal to 0, माइनस प्लस हुआ और 4 ने किया डिवाइड, तो आंसर क्या बना 16। ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.5 स्टार्ट करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए और इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। बाद में हम एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफ़िज़।